हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। पिछला जो चैप्टर हमने कैश बुक पढ़ा था उसमें सारा कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो भी कैश रिसीव किए या पेमेंट किए उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में कर देते हैं। लेकिन बेटा जी, बिज़नेस में बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शंस होता है जो नॉन कैश होता है। अब उसको भी लिखने के लिए कोई रजिस्टर, कोई बुक तो चाहिए ना। तो इस चैप्टर में हम सारा वही रजिस्टर या बुक्स पढ़ेंगे जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। उसको हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं या सेकेंडरी बुक्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हमारा सेकेंडरी या सब्सिडरी बुक्स होता है और उसमें कैसा ट्रांजैक्शंस या कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। Following are the special purpose subsidiary जिसको सेकेंडरी भी बोलते हैं बुक्स। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो है नंबर 1 परचेजेस बुक। अब परचेजेस बुक में हम क्या लिखेंगे? वो गुड्स जो हम क्रेडिट पे परचेज करके लाए हैं। और देखिएगा ये जो रजिस्टर है ना, ये सिर्फ उन्हीं आइटम को रिकॉर्ड करता है जिसके हम डीलर हैं, जिसकी हम बिज़नेस करते हैं। कोई दूसरा परचेज़ या सेल वाला आइटम इसमें नहीं रिकॉर्ड होगा। जैसे से फॉर इंस्टेंस आप ज्वेलरी के डीलर हैं, ज्वेलरी की बिज़नेस करते हैं, तो आपके लिए गुड्स कौन सा होगा? ज्वेलरी आइटम, गोल्ड, जो भी है। अगर आप ज्वेलरी क्रेडिट पे परचेज़ करके लाते हैं तो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कुछ भी दुनिया जहान का चीज़ अगर परचेज़ करते हैं, उधार खरीदें या कैसे भी खरीदें, उसकी एंट्री परचेजेस बुक में नहीं होगी। वंस अगेन, जिस चीज़ के आप डीलर हैं, जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, वही अगर सामान खरीद के लाते हैं तो इसकी एंट्री परचेजेस बुक में होगी इफ़ दे आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर आप बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर खरीद के लाए हैं उधार में तो उसकी एंट्री परचेजेस बुक में नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो परचेजेस बुक में गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। गुड्स आई सेड, कोई भी दूसरा आइटम नहीं। ध्यान रहेगा, अगर आप कैश में परचेज करके लाए हैं तो उसकी एंट्री तो हम कैश बुक में कर दिए होंगे, लेकिन अगर उधार खरीद के लाए हैं माल तो उसको भी तो लिखने के लिए कोई रजिस्टर चाहिए ना। तो वो रजिस्टर क्या है? परचेजेस बुक। अंडरस्टूड? सेकेंड, सेल्स बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर से यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज हो रहा है। आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। आप जिस चीज़ के डीलर हैं, अगर वो माल उधार बेच रहे हैं तो उसको आप सेल्स बुक में लिखिएगा। कैश में सेल किए तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, अगर उधार बेच रहे हैं तो सेल्स बुक में। सपोज़ कीजिए आप फर्नीचर का डीलर हैं और फर्नीचर आइटम आप अपने डेटर्स को
उधार बेच रहे हैं, तो उसको आप सेल्स बुक में लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, परचेजेस रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। तो उस रजिस्टर को भी या तो हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न आउटवर्ड बुक तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अगर आप ख़रीदा हुआ माल अपने सप्लायर को वापस रिटर्न करते हैं तो उसको लिखने के लिए भी कोई रजिस्टर चाहिए, एंड दैट रजिस्टर इज परचेजेस रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न to the supplier are entered in this book. माल किसी भी रीज़न से हम लौटा सकते हैं, मे बी डिफेक्टिव हो, या जैसा हमने ऑर्डर प्लेस किया था वैसा माल हमको नहीं मिला, या लो क्वालिटी का गुड्स आ गया, या रास्ते में आते वक्त डैमेज हो गया, तो सारा माल हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो जो माल रिटर्न हुआ उसको हम परचेजेस रिटर्न बुक में एंटर कर देंगे। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक, और दूसरा नाम क्या है सेल्स रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड बुक। अब जैसे हमने अपने सप्लायर को माल लौटाया, हमारा डेटर भी तो हमको माल वापस लौटा सकता है, तो उसको हम किस बुक में लिखेंगे बेटा जी? सेल्स रिटर्न बुक में। यहाँ पे परचेज्ड गुड्स कर दीजिए, मतलब ख़रीदा हुआ माल जो हम अपने सप्लायर को वापस रिटर्न किए। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स which were sold to them are entered in this book. हमारा कस्टमर जो माल हमको वापस लौटाया उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख देंगे। नेक्स्ट, बिल्स पेबल बुक। अब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल्स, ये सारा टर्म्स हमने बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर में आपको समझाया था। तो अगर हम अपने सप्लायर को कैश ना पेमेंट करते हैं, उसके बदले में कभी कभी एक एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट करके हम अपने सप्लायर को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पे लिख करके साइन करके दे देते हैं कि इतना का अमाउंट हमको पेमेंट करना है अपने सप्लायर को आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। सिग्नेचर मेरा भी होगा, पहले हम साइन करेंगे और उस पर मेरे सप्लायर का भी सिग्नेचर होगा। ये डॉक्यूमेंट रखेगा कौन? ऑब्वियस है सप्लायर, यानी कि जो मेरा क्रेडिटर है वही रखेगा। और जब पेमेंट का डेट आएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट हमको वापस अपने क्रेडिटर से मिल जाएगा। तो दैट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज बिल्स पेबल। उस पर स्टैम्प लगा होना चाहिए, या तो स्टैम्प पेपर पे लिखिए या
प्लेन पेपर पे लिख के रेवेन्यू स्टैम्प उस पर अफिक्स कर दिया जाता है। तो जो बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट करके दिए अपने क्रेडिटर्स को, उनको किस बुक में लिखेंगे? बिल्स पेबल बुक में। उसके बाद नेक्स्ट है ठीक इसका उल्टा, बिल्स रिसीवेबल बुक। अगर मेरा डेटर हमको बिल एक्सेप्ट करके दिया है तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जिसको पैसा उस बिल के बदले में रिसीव करना है उसके लिए रिसीवेबल, और जिसको पेमेंट करना है उसके लिए बिल्स पेबल। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल जो भी हमको अपने कस्टमर से मिला है या डेटर से मिला है उसको लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल बुक में। All bills received are entered in this book. Next, journal proper अभी जर्नल प्रॉपर क्या होता है मैम? बेटा जी जो ट्रांजैक्शन जिस बुक से रिलेटेड था उसको तो उस बुक में लिख दिए, लेकिन कुछ ऐसा आइटम भी हो सकता है जो इसमें से किसी बुक से रिलेटेड नहीं है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? अब यहाँ पे हम बहुत सारा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कैश बुक तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 6 बुक्स और हैं। ये बुक्स तभी मेंटेन होता है जब कंपनी सारा ट्रांजैक्शंस जर्नल में जर्नलाइज नहीं करती है। तो अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस हैं जिस बुक से रिलेटेड उसमें लिखते जाते हैं हम लोग, और जो बच गया जो किसी भी बुक में नहीं गया या किसी भी रजिस्टर में नहीं गया उसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में कर देते हैं। तो द ट्रांजैक्शंस which are not recorded in any of the above books and also not recorded in the cash book are entered in the journal proper। तो ना कैश बुक में गया ना ऊपर किसी दूसरे रजिस्टर में गया, उसको किस बुक में एंटर कर देते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो ये तो मोटा मोटी आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड रजिस्टर हो गया। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी बिज़नेस को ये सारा रजिस्टर मेंटेन करना पड़े। जैसी ज़रूरत है वो बिज़नेस वैसा ही रजिस्टर मेंटेन करेगा। अगर बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल हम ना एक्सेप्ट करते हैं ना रिसीव करते हैं तो ये दोनों बुक नहीं मेंटेन करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई दूसरे बुक मेंटेन करने की आवश्यकता है तो वो बुक हम मेंटेन कर लेंगे। तो डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस। तो आज हमने आपको
स्पेशल पर्पस बुक्स का थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ये बुक प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। मोर और लेस सबका फॉर्मेट बनाने का तरीका एक ही जैसा है, तो मुश्किल नहीं होगा आपको समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।